हेलो। टुडे इज़ 13 जनवरी राइट। आज भी मैं सुबह उठी, मैं काफ़ी थकी हुई थी क्योंकि कल की थकान नहीं गई थी। कल बहुत ज़्यादा काम था ऑफिस में राइट। तो आज मैं उठी तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था वर्कआउट करने का, बट अब कुछ खास मुझे ताकत नहीं लगती खुद को ये कन्विंस करने में कि ठीक है कर लो भाई वर्कआउट, उसके बाद यू विल फील बेटर। एंड ऑल्सो तुम लोगों के कमेंट्स की दी, अगर आप नहीं करोगे वर्कआउट तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगी भाई। दिस इज़ द ऑपोजिट केस एक्चुअली। तुम लोग मुझे कमेंट करते हो इसलिए मुझे लगता है कि मैं वर्कआउट कर लेती हूँ फॉर सम रीजंस। ओके, ऑल्सो आज मुझे अभी अपनी वर्कआउट क्लिप देख के ऐसा लग रहा है जैसे मैं थोड़ी सी पतली हो गई क्या। प्लस तुम्हारे कमेंट्स, हाय तुम लोग ऐसे स्पेसिफिक एरिया में कह रहे हो कि दी आपकी बैक पतली लग रही है, दी आपका पेट कम हो गया। मेरे को इतना अच्छा लग रहा है। तो आज 3 वीडियोस थी वर्कआउट में, मेन वीडियोस तीनों निपटा दी, बट हालत टाइट थी। खैर वो सब ठीक है, ये हो गई वर्कआउट के बाद। उसके बाद मैं ऑफिस ही कर रही थी, आज भी काफ़ी ज़्यादा लोड था। बट लंच टाइम में आई टुक अ ब्रेक, मतलब मैंने लंच किया काम करते करते, और फिर वो जो लंच टाइम में थोड़ी देर के लिए अवे हो सकते हैं ना, तो उसमें मैं और मम्मी गए छत पे। एक्चुअली मम्मी जा रही थी कपड़े सुखाने, बट फिर मैं भी चली गई क्योंकि मेरी कमर दुख रही थी। मैंने कहा थोड़ा सा घूम आती हूँ, कुछ अच्छा लगेगा। फिर मम्मी का मुझे प्लान पता लगा कि भाई वो तो झाड़ू वाड़ू लेके जा रही हैं, तो मैंने कहा लाओ मैं लगा देती हूँ, क्योंकि थोड़ा मुझे हिलना ठीक रहता है बीच बीच में, जो कि मैं वैसे अक्सर भूल जाती हूँ। तो फिर मम्मी ने कपड़े वपड़े सुखा दिए इतने में, और मैंने झाड़ू लगा दी। उसके बाद हम नहीं, मम्मी का दिमाग चला कि क्यों ना थोड़ी सी सेटिंग बदली जाए छत की। एज़ यूजुअल उनको हर जगह का ही रहता है कि चलो कुछ सामान रखा है तो उसे यूज़ करके थोड़ा सा सुंदर ही बना दो। तो वही किया आज एक्चुअली। तो जो याद है हम लोगों ने फ्रिज बेचा था कल परसों, तो उसका जो नीचे वाला स्टैंड था ना, लाइक जिस पे फ्रिज खड़ा होता था, वो हम लोगों ने नहीं बेचा बिकॉज़ ठीक है वो कहीं भी यूज़ हो जाता, और ये बात थी मेरे दिमाग में, तो वो बचा लिया था। तो वो रख दिया, उसके ऊपर कुछ प्लास्टिक की कुछ तो चीज़ पड़ी है वो रख दी। और फिर उसके बाद मम्मी ने सब सेट कर दिए, गमले वमले, मतलब जो भी पॉट्स थे छोटे छोटे, वो सब सेटिंग वगैरह का काम मम्मी का, मुझे नहीं इतना ज़्यादा समझ आता। ऑल्सो हमारी छत पे कितना कचरा निकला है आज पता है, और उसका रीज़न भी मैं ही हूँ। क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं यार उन्हें, सरकंडे कहते हैं शायद, हम लोग तो सरकंडे कहते हैं। वो डंडी जैसे जो होते हैं ना, एक दिन मैंने दिखाया भी था ब्लॉग में। तो मैं ना पापा के साथ मिलके वो ले आई थी, बहुत सारे झाड़ होते हैं वो, बिल्कुल पता है इतना झड़ते हैं वो, तो उनका ही कचरा पूरी छत पे हो चुका था। सोच तो मैं भी काफ़ी टाइम से रही थी कि यार छत साफ़ करनी है, छत साफ़ करनी है, बट टू बी ऑनेस्ट मैं वीकेंड से पहले नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे दिमाग में यही था कि यार अब मैं नहाई नहीं हूँ, अब मैं नहा ली हूँ, अब मैं गंदी हो जाऊँगी, अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा, और अभी तो मेरे पास टाइम ही नहीं है। बट आज क्योंकि मम्मी चली गई तो भाई हो ही गया पता है। और कितनी देर अभी रही होंगी मैं, शायद मुश्किल से 35-40 मिनट भी नहीं लगा होगा पूरे सब काम में, बल्कि उसमें भी हम आराम आराम से कर रहे थे। तो वही किया आज। और पता ये थोड़ा सा ही घूम के आए हम लोग ऊपर, बट इतना मूड रिफ़्रेश हो गया और सही थकान से भी हट गई, थोड़ी कम ही हो गई थकान। फिर उसके बाद जब हम ये सब कुछ कर रहे थे ना, तो कबूतर आके बैठ के हमें बता रहे थे कि भाई हम आ रहे हैं। एक्चुअली 2 दिन से ये बारिश वारिश जब हो रही थी ना, तो हम लोग छत पे तो आए नहीं, तो इनका ये पॉट नहीं भरा हमने पानी वाला, तो वो काफ़ी गंदा हो जाता है। पता नहीं इसमें कहाँ से मिट्टी आ जाती है। वैसे रीज़न ये हो सकता है कि ये लोग नहाते भी हैं पता है, इस पॉट में डुबकी मारना शुरू कर देते हैं भाई। तो फिर वो सब भी भर दिया कबूतर वाला, वो साफ़ कर करके अच्छे से, और वो रख दिया। उसके बाद मम्मी की सेटिंग भी पूरी हो गई थी। फिर मम्मी ने ये क्या चीज़ होती है यार, ये कुछ तो होता है, ये पौधों के लिए अच्छा होता है, खल शायद, वैसे बड़ा बदबूदार था सच बताऊँ तो। तो इसको ना पानी में ऐसे डिप करके रखना होता है काफ़ी टाइम के लिए, फर्मेंट होता है, ये सड़ता है बुरी तरह से। एंड दिस इज़ सपोज टू बी वेरी गुड फॉर फ्लावर्स एंड प्लांट्स। तो इन सब चीज़ों के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, हाँ मैं कुछ भी क्लेम नहीं कर रही, बट हाँ मम्मी ये डालती हैं और इससे उग जाते हैं अच्छे खासे फूल पत्ती पौधे। तो फिर मम्मी ने ये डाल दिया। ऑल्सो हमारे गेंदे के फूल थोड़े बहुत अब उग रहे हैं, तो मम्मी काफ़ी खुश थी। फिर आज हमने दोपहर ऐसे ही बिताई एक्चुअली। उसके बाद मैं फिर से ऑफिस में ही लग गई, और अभी गैस करो क्या टाइम हुआ होगा, अपने मन में गैस करो। रात के 9:45 बज रहे हैं। मैं सुबह 10 बजे से ऑफिस चालू किया था मैंने, और अभी रात के 9:45 हो रहे हैं। इनफैक्ट 9:50 हो चुके हैं। मेरी कमर बोल चुकी है, लाइक
पूरी तरह से थक चुकी हूँ मैं, वैसे दिमाग से नहीं, कमर से बहुत थक गई हूँ, क्योंकि बैठे बैठे आई नो मेरा पोस्चर बहुत बेकार है, तो दुखती है जब लॉन्ग सिटिंग्स होती है ना। और कहना आसान होता है भाई कि बीच बीच में उठ जाया करो, कुछ घूम लिया करो, मम्मी भी कहती हैं, बट मुझे नहीं याद रहता, और एक बार काम में घुस जाओ ना फिर नहीं हो पाता वो सब। तो मैं ये होता है कि जल्दी से जल्दी काम फिनिश हो। मेरी कमर बहुत दुख रही है, आज मैं अपने भाई से भाई कमर दबाऊंगी। तो सुन रहा है, आ गया। कल 14 जनवरी है, कल मकर संक्रांति है। वैसे काफ़ी जगहों पे छुट्टी है, बट मेरी छुट्टी नहीं है। मतलब अभी फ़िलहाल खुद को यही कह के समझा रही हूँ कि चलो बस कल का दिन और है, फिर हो जाएगा, फिर 2 दिन मतलब वीकेंड है। बट भाई मैं इस बार ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, पता है मुझे वैसे ये बात समझ जानी चाहिए अब तक, कि जब भी मैं ऐसे सोचती हूँ ना कि इस दिन मैं बहुत कुछ निपटा लूँगी, लाइक सब कुछ कर लूँगी, ये भी कर लूँगी वो भी कर लूँगी, उस दिन कुछ भी नहीं होता। मुझे दूसरों का नहीं पता, पर भाई मेरे साथ तो यही सीन हो रहा है। और जब से मैंने व्लॉग करना स्टार्ट किया ना, तो मैं ये बात नोटिस में ला पाई हूँ। लाइक पहले होता होगा पर मैं कभी नोटिस नहीं कर पाई। अब व्हेन आई रिकॉर्ड माई सेल्फ, तो आई एम वेरी श्योर कि जब भी मैं, बताने की भी बात नहीं है, जब भी मैं खुद से सोचती हूँ ना दिमाग में कि हाँ चलो आज ये सब भी कर लूँगी, आज वो सब भी कर लूँगी, उस दिन वेरी श्योरली कुछ भी नहीं होता। तो मैं अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत रखूँगी और मैं ज़्यादा नहीं सोचूँगी। ठीक है, जो होगा कर लेंगे, जो नहीं होगा कुछ नहीं बोलना, बस बोलना नहीं है, ठीक है। ऑल्सो मैंने स्वेटर के ऊपर जैकेट डाली हुई है भाई, बहुत ठंड है आज, भयंकर ठंड है। बैठे बैठे पता है पैर जम जाते हैं मेरे कई बार। अभी बस आधे पौने घंटे का काम हो रहा है, बस नहीं होता यार, मैं रो सकती हूँ। ठीक है कोई नहीं। तो अभी बस आधे पौने घंटे का काम हो रहा है, साथ के साथ ही मैं एडिटिंग कर लूँगी और वीडियो अपलोड कर दूँगी, और फिर मैं सो जाऊँगी, और फिर मैं कल मिलूँगी। कल शायद रेस्ट डे है, या शायद 3 वीडियोज़ है, शायद 3 वीडियोज़ है, पता नहीं। रेस्ट डे भी होगा ना अब जो अगला, शायद परसों होगा या कल होगा, जो भी है। तो भाई एक दिन मुझे आगे चलना है, क्योंकि हम एक दिन पीछे चल रहे हैं उनके स्केड्यूल से, बिकॉज उनका टाइम इंडिया से अलग है ना। तो वो लाइक हमारे हिसाब से रात को वीडियोस पोस्ट हो जाती हैं, तो मैं रात को तो वर्कआउट कर नहीं सकती, तो मैं एक दिन का गैप हटा दूँगी अपने वर्कआउट से। और वैसे भी मैं उस दिन ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ जब मैं वर्कआउट कर लेती हूँ, ना कि उस दिन जब मैं टाल देती हूँ ना। तो बस यही किया आज मैंने। ऑल्सो तुम लोग यार, तुम्हारे कमेंट्स आ रहे हैं कल की वीडियो पे कि डेली व्लॉगिंग करो, मुझे समझ में नहीं आता तुम्हें मेरी ये मनहूस बातें सुन के क्या मज़ा आता है। मुझे तो नहीं लगता मैं कुछ भी इंटरेस्टिंग बता पाती हूँ अपने पूरे दिन में। लाइक अब तो खाना भी नहीं शूट कर पाती, क्योंकि खाना खाते खाते ही अब मैं काम भी कर रही हूँ काफ़ी दिनों से, तो कुछ भी नहीं दिखा पा रही। बट यू गाइस आर स्टिल वेरी सपोर्टिंग। मुझे पता नहीं, अजीब सा लग रहा है कि क्यों भाई, क्या मिल रहा है तुम्हें, क्या क्या चाहते हो तुम? कोई होगा ऐसा पागल। बस और कोई बात नहीं है आज। अब मैं काम कर लेती हूँ और फिर मैं सो जाती हूँ। ओके बाय, गुड नाइट। आई होप तुम्हारी कमर ना दुखे कभी भी ज़िंदगी में। गुड नाइट बच्चों। ऑल्सो आई एम एडिंग दिस वेरी फ़नी एंड वियर्ड क्लिप। मेरे भाई ने मेरे खाते हुए की वीडियो रिकॉर्ड की, क्योंकि मैं ना मम्मी के पास बैठ के ऐसे मुड्डा रख के किचन में खाती हूँ। एक बिकॉज हमें गप्पे करने का टाइम वही मिल जाता है, और दूसरी बात बिकॉज ठंड बहुत है, तो ऐसे गरम गरम मम्मी के पास किचन में तो सही रहता है। फिर मैंने कहा मुझे ही दे दे फ़ोन, इतना क्या, वीडियो कोई ऐसी चीज़ थोड़ी है। फिर मैंने ही दिखा दिया कि मैं क्या खा रही हूँ, बट दिस इज़ मिड मील वीडियो। तो मैंने दाल और सब्ज़ी और रोटी खाई, तो बस यही था।